दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम सेठ राम बाबू था। सेठ राम बाबू जाना माना अमीर व्यक्ति था जिसकी अमीरी की पूरे शहर में चर्चा थी। उसकी पत्नी को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसकी पत्नी के पास एक तोता, एक मुर्गा, एक बकरा था। जब सेठ अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी अपने जानवरों के साथ खेलकर अपना मनोरंजन करती थी। लेकिन इन्हीं सभी जानवरों के बीच उनके घर में एक चूहा भी रहा करता था, जिससे सेठानी बहुत परेशान थी, क्योंकि चूहा सेठानी के नए नए कपड़े कुतर दिया करता था। एक दिन सेठानी के जन्मदिन पर सेठ राम बाबू ने अपनी पत्नी को बहुत महंगी साड़ी उपहार में दी। सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब सेठानी ने उस साड़ी को पहनने के लिए अलमारी से निकाला तो देखा कि उस साड़ी में बड़ा सा छेद हो रखा था, जिसे चूहे ने काट कर बनाया था। ये देखकर सेठानी गुस्से से आग बबूला हो गई। जब सेठ को यह बात पता चली तो सेठ ने कहा, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी भी ले आऊंगा। दूसरे दिन सेठ चूहेदानी ले आता है। चूहेदानी को देखकर चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और कहता है कि भाई, घर में चूहेदानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए मेरी मदद करो। तोता कहता है कि चूहेदानी तुम्हें पकड़ने के लिए आई है तो इससे मुझे क्या। और तोता चूहे की कोई मदद नहीं करता। अब चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है। मुर्गे से बोलता है, भाई, घर में चूहेदानी आ चुकी है मुझे पकड़ने के लिए, मेरी मदद करो। मुर्गा कहता है, चूहेदानी तुम्हें पकड़ने के लिए आई है, इससे मुझे क्या। और मुर्गा भी चूहे की मदद नहीं करता। और फिर चूहा बकरे के पास जाता है और बकरे से भी मदद मांगता है, लेकिन बकरा भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब रात होती है। सेठानी चूहेदानी लगाकर चूहे का इंतजार करती है कि कब चूहेदानी में चूहा फंसे। कुछ देर बाद अचानक खट से आवाज आती है और सेठानी जल्दी से बिना लाइट जलाए चूहेदानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहेदानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है, जो चूहे को खाने के लिए आया था और गलती से चूहे की जगह फंस गया था। सांप सेठानी को काटकर चला जाता है। सेठानी की चीख सुनकर सेठ भी जाग जाता है और जब लाइट जलाता है तो देखता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया है। सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करके बोलता है कि बहुत ही जहरीले सांप ने इसे काटा है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अब डॉक्टर ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि अगर समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सांप का जहर कम किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी तोता कहाँ मिलेगा। तभी सेठ कहता है, तोता तो हमारे घर में ही है। उसके बाद तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है। चूहा सब देख रहा था। फिर सेठानी की तबीयत थोड़ी ठीक होती है और कुछ रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं। मेहमानों के खाने का इंतजाम किया जाता है और तय किया जाता है कि मेहमानों के खाने में चिकन बनेगा, यानी कि अब कटने की मुर्गे की बारी थी। कुछ दिन और बीतते हैं और सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था, वो तो सेठानी की किस्मत अच्छी थी जो बच गई। इस खुशी में एक पार्टी तो बनती है। अब पार्टी में तय होता है कि खाने में मटन बनेगा। अब कढ़ाई में चढ़ने की बारी बकरे की थी। चूहा सब देख रहा था और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक मारे जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे बीच भी एकता नहीं है तो हमारा भी इसी तरह कोई भी आसानी से लाभ उठा सकता है। इसीलिए अपने बीच कभी भी मतभेद ना होने दें। कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।